हेलो प्यारे बच्चों। एक्चुअली इस क्लास में मैं बुद्धू से बुद्धू बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मुझे भी याद है कि बचपन में मैं भी कभी बुद्धू बच्चा हुआ करता था। मैं तो शुरू के मतलब चौथी क्लास तक क्या पढ़ा, क्यों पढ़ने जाता था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, इतना मुझे याद है अपने बच्चे का फर्स्ट क्लास, जिस दिन वो स्कूल गया था, विश्वोदया स्कूल, नाम इतना बड़ा है, विश्व का उदय। तो उस स्कूल में जब वो पहली बार यूकेजी क्लास में गया था, तो मुझे याद है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि क्लास में जाने के बाद वो तुरंत बाहर निकल गया। और जब हम लोग उसको छोड़ के आ रहे थे, मम्मी पापा दोनों गए थे, मेरी वाइफ भी आज सामने में बैठी है, तो मैं उसको देखा था, रोने लगा था। वो बोला कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, मैं कभी स्कूल नहीं आऊँगा। और मेरी मिसेस को मैं देखा, उसको काफ़ी डांटने लगी, इवन उसको थप्पड़ भी लगाने के जैसा। मैं बोला नहीं नहीं, ये ओपन ऐसा जगह पे सब नहीं करना चाहिए, क्या मतलब इतने सारे बच्चे और पेरेंट्स देखेंगे। तो मान गई। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चा मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में, यूकेजी में, एलकेजी में पहले दिन जब स्कूल जा रहा है और वहाँ पर वो रोने लग रहा है, क्लास से बाहर निकल जा रहा है, मम्मी पापा के साथ में घर आना चाह रहा है और बोलता है कि मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगा। ये मेरे बेटे का लिटरली यही स्टेटमेंट था कि मैं इस जगह पे कभी नहीं आऊंगा। और उसकी मम्मी उसको डांट रही है कि तुम कभी नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे, ऐसे ऐसे करके उसको डांट रही है। और मैं देख रहा हूँ और मैं अपनी वाइफ को डांटने लगा, नहीं नहीं ऐसे इसको डांटो मत, ऐसे थोड़ी जो होता है। अरे आज तुम इसको देख रही हो, रो रहा है, बच्चा है, लेकिन तुम इसका भविष्य नहीं जानती हो। कल जाके पता नहीं क्या करे, कितना इंटेलिजेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, हमको कुछ नहीं मालूम है। हो सकता है बुद्धू भी हो जाए, लेकिन इंटेलिजेंट भी हो जाए। तुम नेगेटिव क्यों सोच रही हो? ऐसे करके मैंने अपने मिसेस को समझाया। तो और चूंकि वो बाद में पढ़ने लिखने में अच्छा निकला, इसलिए वो आईआईटी भी क्रैक किया, इसलिए उस घटना का मैं जिक्र किया। क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि मैं ये जो क्लास है वो बुद्धू बच्चों के लिए लेना चाहता हूँ, बैक बेंचर्स के लिए लेना चाहता हूँ, वैसे बच्चों के लिए लेना चाहता हूँ। और खासकर इस वीडियो में मैं पेरेंट्स से भी कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे मैं अपने मैडम से बोला, अपने मिसेस से बोला कि नहीं, इस तरह से बच्चे को नहीं डांटते हैं, उसको फर्स्ट दिन के ही क्लास से ये जज नहीं करते हैं कि वो नालायक होगा, बुद्धू होगा, ऐसे जज नहीं करते हैं। और बेटे ने साबित भी आगे किया कि नहीं, मैं कोई बुद्धू बच्चा नहीं हूँ। तो मुझे याद है कि मैं चौथी क्लास तक क्यों पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं 5वीं क्लास से सोचा कि पढ़ना चाहिए। वो भी एक इंसिडेंट हुआ। मेरे मैथ के जो सर हैं, भरत मास्टर, उनका नाम भी मुझे याद है, तो उन्होंने एक होमवर्क दिया था संख्या की परिभाषा याद करके आने के लिए। और पूरे क्लास में किसी भी बच्चे ने दूसरे दिन याद करके नहीं आया था। और मैं उनके डर से, क्योंकि वो बहुत पिटाई करते थे, तो मैं जानबूझकर सुबह में 2-3 परिभाषा याद किया, कैसे भी तोता का जैसा रट के। कुछ समझ में तो आता नहीं था, क्योंकि चौथी क्लास तक मैं जहां तक मुझे तो मार्क्स भी याद नहीं आ रहे हैं कि मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या मार्क्स आए, लेकिन ऐसे ही पास कर दिया जाता था, 2-4 नंबर या 10 नंबर जो भी आते होंगे। क्योंकि 5th क्लास का ही मुझे मार्क्स कुछ याद आता है कि मैं हिंदी में कुछ 32 या इस तरह के मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। फिर मैथ में आए होंगे 5-10। हर एक सब्जेक्ट में मैं समझता हूँ कि 30 या उसके नज़दीक में या उसके नीचे ही मार्क्स मेरे आते थे, और मैं जैसे तैसे पास करते जा रहा था। तो मैं खुद एक कभी बुद्धू बच्चा रहा था, और आज भी मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि मैं काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आज आप भले ही बुद्धू हो, लेकिन अपने को, जैसा कि मेरे बेटे ने साबित किया, उसी तरह से आप भी किसी दिन अपने को साबित कर सकते हो। और आपको साबित करना भी चाहिए कि मैं जितना तुम बुद्धू सोच रही हो आज के तारीख में, मतलब जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, जैसे कि वो उसकी आत्मा बोल रही हो कि मम्मी आज भले ही तुम मुझको बुद्धू बोल रही हो, मेरे ऊपर थप्पड़ सोच रही हो, डांट रही हो, ये कर रही हो, लेकिन आगे चलकर मैं कुछ करके दिखा सकता हूं। और उसने दिखाया भी। एनीवे, तो बेसिकली मैं दोस्तों चाहता क्या हूं, मेरी चाहत तो ये है कि सबका विकास हो। ऐसे तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं कहता हूं सबके प्रयास से संभव है। बुद्धू से बुद्धू आदमी, इस दुनिया का सबसे बुद्धू से बुद्धू आदमी क्यों ना हो, मैं उससे भी चाहता हूं कि वो भी एक स्टेप उठाए, वो भी कुछ कोशिश करे। और उस कोशिश के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है, वो जरूरत है
कि वो कुछ शिक्षा के रास्ते में कुछ प्रयास करे, क्योंकि शिक्षा ही, जैसे कि अंबेडकर जी बोलते हैं, और इस स्टेटमेंट को, इस डायलॉग को खान सर और ओझा सर काफी बार ये बोलते हैं कि अंबेडकर साहब बोलते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शेरनी के दूध के जैसा वो शिक्षा जो है वो शेरनी के दूध है, जिसको जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। अब इतने बड़े बड़े डायलॉग तो मुझे मारने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि जितना ही ज्यादा आप पढ़ते लिखते हो, खासकर साइंस पढ़ते हो, फिलोसॉफी पढ़ते हो, आगे चलकर रजनीश और कृष्णमूर्ति को पढ़ते हो, और देश और दुनिया में जितनी भी किताबें हैं उन सबको पढ़ते हो ना, तो आपकी जो दिमाग की जो थिंकिंग है, जो रीजनिंग एबिलिटी है, वो काफी बढ़ जाती है। तो मेरा फिलहाल इस वीडियो में ज्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि जो दुनिया का बुद्धू से बुद्धू बच्चा हो, जिसको पढ़ने लिखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो कम से कम कितना पढ़ ले, ये मेरा इस वीडियो का ही पर्पस है। जैसे कि पहले के जमाने में, अब मेरी माँ चौथी पांचवी या छठी तक पढ़ी है, उसको कुछ ज्यादा कुछ भी समझ में उतना कुछ नहीं आता है, वो हल्का फुल्का कुछ पढ़ लिख सकती है, लेकिन उसको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो वैसी लड़की को, वैसी औरत को, वैसे बच्चों को मैं इस वीडियो में कुछ चीज बताना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, कम से कम इतना तो आप पढ़ ही लो। एक जागरूक इंसान बनने के लिए कम से कम इतना पढ़ लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मैथ की बात करूंगा, गणित की बात करूंगा कि आपको मैथ में, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिख सकता हूं, तो मैटर नहीं करता है। तो आपको मैथ में कम से कम क्या सीख लेना चाहिए, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये कम से कम बेसिक है। 10 तक टेबल आप याद कर लीजिए, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, या इंग्लिश में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह के कम से कम 10 से 15 तक टेबल याद कर लीजिए। इससे होगा क्या, शायद आप क्वेश्चन करो कि क्या होगा। आज के डेट में तो यार बहुत पढ़े लिखे तेज लड़कों को भी नौकरी नहीं लग रही है, तो ये क्या तुम फालतू बात कर रहे हो, 15 तक पहाड़ा याद कर लो, या जोड़ घटाव गुणा भाग सीख लो, ये सब करने से होगा क्या? आप थोड़ा सा जागरूक हो जाओगे, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाओगे, और उस इंटेलिजेंस का फायदा क्या होगा कि कल जाकर आप मान लो दुकान पे जाते हो, 500 रुपये का नोट देते हो और वो आपको 225 रुपये का कुछ सामान आप खरीदते हो, तो आप कैसे वो घटाव करोगे? या कोई आपको सैलरी दे रहा है, मनरेगा में ही काम करते हो, आप एक अशिक्षित हो या थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, वही तो मैं बोलता हूं कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होने से फायदा क्या है? फायदा यही है कि आपको कोई बुद्धू नहीं बनाए। जागरूकता का क्या मतलब है? जागरूक इंसान होने का क्या मतलब है? शिक्षा हमको क्या करती है? हमारे अंदर एक समझ पैदा करती है, एक जागरूकता पैदा करती है। तो उसी उद्देश्य से मैं चाहता हूं दोस्त कि आप कम से कम इतना पढ़ाई कर लो कि जोड़ घटाव गुणा भाग सीख लो, थोड़ा बहुत परसेंटेज का मतलब थोड़ा आप आगे लेवल पे जाने लगे। परसेंटेज जो कि आपको अगर एक लेबर क्लास का भी एग्जाम देते हो, एक टीएमएम और एमटीएस का एग्जाम देते हो, जो एग्जाम पास करके मेरे यहाँ आते हैं बच्चे नौकरी करने, तो उस एग्जाम को भी पास करना अगर आप चाहते हो तो जोड़ घटाव गुणा भाग से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब, आपको अगर एक लेबर क्लास की, ग्रुप डी की भी नौकरी करनी है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आज के डेट में, पहले के जमाने में कैसे नौकरी लग जाती थी आपको भी मालूम है, जोड़गा मतलब जान पहचान में, इन्फ्लुएंस में, आओ भाई नौकरी पहले ऐसे भी रख लेते थे, ये ग्रुप डी की नौकरी के लिए इतना कुछ एग्जाम नहीं होते थे। तो फायदा यह है, अगर आप बेसिक्स थोड़ा सा जोड़ घटाव गुणा भाग, जो कि आज के तारीख में आप चौथी पांचवी तक भी पढ़ लेते हो, तो अच्छा खासा आपको मैथ का नॉलेज हो जाता है। तो मैं वही चाहता हूं कि मैथ का कम से कम ये जोड़ घटाव गुणा भाग आप सीख लो, ताकि कोई आपको पैसे के मामले में, दुकानदारी के मामले में कोई आपसे धोखा ना कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमको लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे की। और पैसे में कोई हमसे अगर धोखाधड़ी करता है, आप 500 का नोट दो और 225 या 229 रुपये का सामान खरीद लो, और वो आपसे कुछ चीट कर ले, आप उसको समझ नहीं पाओ कि आपसे वो चीट कर लिया, आपको धोखा दे दिया, तो आपको तो बुरा लगेगा ना। तो ये बुरा ना लगे, इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जोड़ घटाव, कम से कम जोड़ घटाव सीख लो। मैं समझता हूं कि अगर आप मैथ में जोड़ घटाव भी सीख लेते हो ना,
तो आप कुछ हद तक जागरूक इंसान बन गए। बाकी मैथ का तो कोई लिमिट नहीं है भाई, ठीक है। मैथ में तो आज भी आईआईटी लेवल पे कुछ ना कुछ अनुसंधान हो सकता है, कुछ डिस्कवरी हो सकता है, तो उन सब चीजों के बारे में तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि कम से कम आप शिक्षित हो जाओ, कम से कम आप जागरूक इंसान बन जाओ। और ये चीज मैं दुनिया के सबसे गरीब से गरीब, सबसे अशिक्षित से अशिक्षित, सबसे बुद्धू से बुद्धू बच्चे से मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि कम से कम आप इतना ज्यादा शिक्षित और जागरूक इंसान जरूर बन जाओ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। छोटे छोटे प्यारे बच्चों, कम से कम इतना जागरूक बनो। मैं तो चाहूंगा कि आप यार बुद्धू बच्चा क्या, आप मेरे बेटे के जैसा आईआईटी एग्जाम पास करो, मेरे दोस्त पंडा जी के बेटे के जैसा मेडिकल एग्जाम पास करो, मेरे किसी दोस्त के बेटे के जैसा सीए एग्जाम पास करो। मैं तो ये जरूर चाहूंगा। आप बुद्धू बच्चा क्यों? बहुत आप आइंस्टीन को भी पीछे छोड़ो यार। मैं तो ये बोलता हूं कि आप आइंस्टीन को, न्यूटन को, एक से एक दुनिया में जो धुरंधर लोग हैं, मेरे सामने गौतम बुद्ध की तस्वीर है, आइंस्टीन की तस्वीर है। मैं तो चाहूंगा आप इनसे भी आगे सोचो आत्मा परमात्मा के बारे में। लेकिन मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या विचार आते हैं, आप क्या कमेंट करना चाहते हो, उस कमेंट को आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।